यूनिट 1 नंबर सिस्टम। आज हम नंबर नेम पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने 1 to 999 नंबर्स के नेम कैसे बनाते हैं ये सीखा था। अब हम 1000 वाले नंबर्स के नेम बनाना सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है रीड द नंबर्स एंड राइट दैम इन वर्ड्स। मैं इसका एग्जाम्पल 1 आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है 4 2 8 3। ये कोई मैंने नंबर लिखा है, इसका हमें नेम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट पे चलेंगे। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 3 यहाँ है, लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यूनिट को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? यूनिट को। इसे हम वंस भी कह सकते हैं। यूनिट के जस्ट पास वाला जो नंबर होता है वो टेंस को प्रेजेंट करता है। टेंस के पास वाला नंबर 100 को प्रेजेंट करता है, यानी कि ये नंबर 100 पर प्लेस होता है, और 100 के पास वाला नंबर 1000 पर प्लेस होता है, यानी कि ये 1000 को प्रेजेंट करता है। जब भी हमें इसका नेम लिखना हो तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 4, तो पहले इंग्लिश में लिख देंगे 4। 4 कहाँ प्लेस है? 1000 पे प्लेस है, तो हम यहाँ 1000 लिख देंगे। इसका मतलब 4000। 4 का काम हो गया, 4 लिख दिया। 4 कहाँ प्लेस है? 1000 पे प्लेस है, यहाँ तक हो गया। अब 4 को भूल जाएंगे। अब 4 के बाद क्या लिखा हुआ है? 2, तो इंग्लिश में लिख देंगे 2। 2 कहाँ प्लेस है? 100 पे प्लेस है। 2 100 पे प्लेस है, इसलिए 2 के बाद 100 लिखेंगे। नेक्स्ट 100 के बाद एक टेंस वैल्यू है और एक यूनिट वैल्यू है। टेंस और यूनिट को हम हमेशा कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे 83 लिखा हुआ है तो इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे 83, इसको कंबाइन करके लिखेंगे 83। क्या बनता है? 83, तो 283। तो इस नंबर का नेम क्या बन गया? 4283। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ 6914। सिमिलर वापस ये करेंगे। ये जो नंबर है ये यूनिट पे प्लेस है, तो इसको बता देंगे कि ये यूनिट पे प्लेस है। यूनिट के पास वाला नंबर टेंस वैल्यू को प्रेजेंट करता है। टेंस के पास 100 को प्रेजेंट करता है, और 100 के पास 1000 होता है। अब हम इसका नेम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या डिजिट लिखा हुआ है? 6, तो इंग्लिश में पहले लिख देते हैं 6। अब देखते हैं कि 6 कहाँ प्लेस है? 6 1000 पे प्लेस है, तो 6 के बाद हम 1000 लिखेंगे। अब 9 है, 6 के बाद 9 लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में 9 लिख देंगे। 9 कहाँ प्लेस है? 100 पे प्लेस है। 9 की वैल्यू, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को, तो 9 के बाद 100 लिखेंगे। अब 100 के बाद टेंस वैल्यू होती है और टेंस के बाद यूनिट होता है, तो टेंस और यूनिट को कंबाइन करके लिखते हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। 1 4 क्या बनता है? 14, तो हम यहाँ 14 लिख देंगे। तो इस नंबर का नेम क्या हो जाएगा? 6914। इसका हम एक एग्जाम्पल और समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा है 8004। प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पीछे यूनिट डिजिट है, तो यहाँ इसको ये यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट के पास टेंस वैल्यू होती है, टेंस के बाद 100 होता है, और 100 के बाद 1000 आता है। अब जब हम इसका नेम बनाएंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, फर्स्ट डिजिट से स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट डिजिट है इसका 8, तो पहले इंग्लिश में 8 लिख देंगे। 8 कहाँ प्लेस है? 1000 पे प्लेस है, तो 8 के बाद 1000 लिख देंगे। अब 100 वैल्यू पे चलेंगे। इसकी 100 वैल्यू 0 है,
उसको स्किप कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। टेंस वैल्यू भी 0 है, उसको भी स्किप कर देंगे। लास्ट यूनिट डिजिट जो बची है हमारे पास वो क्या है, 4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, तो इसका नेम हो जाएगा 8004। रिपीट कर देती हूँ, यहाँ 8000 पे प्रेजेंट था इसलिए 8000 लिखा है। 100 की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 100 पे प्लेस है और 0 ही टेंस पे भी प्लेस है, तो हमने उन दोनों को स्किप कर दिया है और यूनिट पे 4 प्लेस था तो हमने इंग्लिश में 4 लिख दिया है, तो इसका नेम हो गया है 8004। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 5064, इसका भी प्रोसीजर वही सेम है। पहले इनको नेम दे देते हैं। ये 4 है, लास्ट डिजिट है, इसका मतलब ये यूनिट को प्रेजेंट करेगा। 6 है, ये टेंस को प्रेजेंट करेगा। 0 है, ये 100 को प्रेजेंट करेगा और 5000 को प्रेजेंट करेगा। अब हम इसका नेम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। 5 के बाद ये 5 प्लेस है 1000 पे, तो 5 के बाद हम 1000 लिख देंगे। अब 0 पे प्लेस, 0 कहाँ प्लेस है 100 पे प्लेस है, तो हम उसे भूल जाएंगे, उसे स्किप कर देंगे क्योंकि वो 0 है, उसे नहीं लिखेंगे। अब है 6 पे टेंस और 4 यूनिट पे प्लेस है, तो टेंस और यूनिट को कंबाइन करके लिखेंगे, तो 6 क्या बनता है 64, तो यहाँ हम 64 लिख देंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 5064। रीड द नंबर्स एंड राइट दैम इन फिगर्स। नंबर नेम को पढ़ के उन्हें हम फिगर में लिखेंगे। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था 100 वाली नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 526, तो इसका नेम होगा 526। ये हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था 526, तो यहाँ 6 यूनिट पे प्लेस है, 2 टेंस पे प्लेस है और 5 100 पे प्लेस है, तो इसका नेम हो जाएगा 526। 100 वाली टर्म में 3 डिजिट्स का यूज होता है 1 2 3। अब हम 1000 वाले नंबर नेम को डिजिट में बनाना सीखेंगे। तो जब भी 1000 वाले नंबर नेम से हम डिजिट बनाते हैं वहाँ 4 डिजिट का यूज़ होता है। जैसे 100 में 3 डिजिट का यूज़ होता है, वैसे ही 1000 वाले नंबर्स नेम को फिगर में बनाने के लिए 4 डिजिट्स का यूज़ होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला लिखा हुआ है 3006। हमने यहाँ देखा कि यहाँ 1000 वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जो भी नंबर बनाएंगे उसमें 4 डिजिट का यूज़ होगा, 4 डिजिट का यूज़ होगा। यहाँ सबसे पहले 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 3000, अभी 1000 को स्किप कर दो। अब 1000 के बाद 100 आता है, यहाँ 100 नहीं लिखा हुआ है, 100 छुपा हुआ है, इसलिए हम उसकी जगह 0 प्लस करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। अब यहाँ लिखा हुआ है 6 ऐसे लिखते हैं। 6 एक सिंगल डिजिट नंबर है, 6 में सिर्फ एक ही डिजिट आता है, इसलिए हमें यहाँ पर टेंस की जगह एक 0 और पुट करना पड़ेगा। इसके बाद 6 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3006 को हमें फिगर में लिखना था। सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ 1000 लिखा हुआ है, इसलिए हमने 4 डिजिट का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, हमने 3 लिख दिया। यहाँ 100 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि 400, 200, 700, इसलिए हमने उसकी जगह 0 प्लेस किया है। इसके बाद 6 दिया हुआ था, 6 एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए हम टेंस की जगह भी 0 पुट करेंगे। इसके बाद 6 लिखा हुआ था तो हमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2019। हमने देख लिया कि 1000 है, इसका मतलब 4 डिजिट वाला नंबर आएगा। सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। 2000। अब यहाँ 100 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, 100 वर्ड यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, वो स्किप है, तो हमें उसकी जगह 0 प्लस करना पड़ेगा।
अब यहाँ दिया हुआ है 19, तो हम 19 कैसे लिखते हैं, 19 19 में 2 डिजिट्स आ रही है 1 एंड 2, इसलिए हम यहाँ 19 एज इट इज पुट अप कर देंगे। हमने यहाँ 0 नहीं लगाया है टेंस की जगह, क्यों, क्योंकि यहाँ 19 दिया हुआ था और जो 19 है वो 2 डिजिट से बनता है, ये यूनिट होता है इसका और ये टेंस होता है, इसलिए हम 19 एज इट इज पुट कर देंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ 6 दिया हुआ था, 6 एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, इसलिए हमने उसमें टेंस की जगह 0 पुट किया था। बट जब डबल डिजिट नंबर आ जाता है, जैसे 19 आ गया, तो हमें उसको ऐसे का ऐसा ही पुट अप करना है। नेक्स्ट है 5028। सबसे पहला है 5000, तो यहाँ लिख देंगे 5000 है, मतलब 4 डिजिट आएगी। अब यहाँ भी कहीं 100 वैल्यू नहीं दी हुई है, 1000 के बाद हमेशा 100 आता है, बट 100 यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें उसकी जगह 0 प्लेस करना पड़ेगा। अब दिया हुआ है 28, तो 28 कैसे लिखते हैं, 28 28 में भी 2 डिजिट आ रही हैं 1 एंड 2, तो हम टेंस और यूनिट की जगह 28 लिख देंगे, ये बन जाएगा 5028। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7205। 7205, सबसे पहला लिखा हुआ है 7, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। 1000 है, 205, अब 100 हमें दिया हुआ है, कितना 100 दिया हुआ है, 200, तो हम यहाँ 200 की जगह 2 लिख देंगे। फिर 5 दिया हुआ है, अब 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे, 5 एक फिर सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए हमें टेंस की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, और पीछे 5 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, 7205, 7 दिया हुआ था, पहले 7 लिख दिया, फिर 1205, 100 का वैल्यू क्या दी हुई है, 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 5 दिया हुआ है, 5 एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए हमें टेंस की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, और देन 5 दिया हुआ है, तो हम 5 लिख देंगे। नेक्स्ट 8612, 8000 है, सबसे पहले 8 लिख देंगे। 1600, 100 की क्या वैल्यू दी हुई है, 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। फिर दिया हुआ है 12, अब 12 लिखते हैं 1 to 12, 12 में वापस 2 डिजिट्स आ रही है 1 एंड 2, यानी कि ये यूनिट पे प्लेस होगा और ये टेंस पे प्लेस होगा, तो हम यहाँ 12 एज इट इज लिख देंगे, ये बन जाएगा 8612। नेक्स्ट 1367, अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 1300, तो 300 के लिए हम यहाँ 100 की जगह 3 लिख देंगे, 100 की जगह हम 3 पुट कर देंगे। नेक्स्ट 67, तो 67 कैसे लिखते हैं, 6767, तो ये बना 1367। नेक्स्ट 6040, सबसे पहले दिया हुआ है 6000, तो हम 6000 की जगह 1000 पे पहले 6 प्लेस कर देंगे। फिर 100 का हमें कोई टर्म नहीं दी हुई है, 100 की जगह हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम 100 की जगह 0 पुट करेंगे। इसके बाद 40 दिया हुआ है, तो 40 कैसे लिखते हैं, 4040, 40 में फिर 2 डिजिट्स आती है, ये यूनिट की है और ये टेंस की है, तो हम 40 को एज इट इज़ यहाँ प्लेस करेंगे, तो 4040, ये बना 6040। इस तरीके से सभी नेम्स के फिगर लिखे जाते हैं।